हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 6 है। ठीक है, क्लास 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासें कर चुके हैं और सभी में एक एक टॉपिक, यानी कि हम 5 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं जो हमारे पीईटी के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहे हैं हम लोग और जल्दी ही आपकी 10 to 11 क्लासेस में आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और आपको मैं वादा करता हूँ कि 5 के 5 क्वेश्चन जो पॉलिटी से आते हैं आपको हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सर्वप्रथम 1862 में 3 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई। तो ये की गई कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। देखिए, जो हाई कोर्ट होता है वो किसी भी स्टेट के लिए सबसे उच्च स्तरीय न्यायालय होता है। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए। अच्छा, इससे ऊपर कौन होता है। इससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं क्या है। 1866 में एक और हाई कोर्ट बनाया गया, आगरा हाई कोर्ट। ठीक है, जो 1869 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ले जाया गया, जो हमारा आज इलाहाबाद हाई कोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी। 1866 में। यूपी का है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 2013 तक हमारे पास केवल 21 हाई कोर्ट थे और 2013 के बाद 3 नए हाई कोर्ट जोड़े गए। कौन कौन से। मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो मेघालय हाई कोर्ट था वो 22वां था, मणिपुर हाई कोर्ट था वो 23वां था और त्रिपुरा हाई कोर्ट आपका 24वां था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट बना, यानी कि अभी फ़िलहाल हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, आपको बताना है कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये भी आपको बताना है। साथ साथ कितनी अनुसूचियाँ हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संविधान के भाग 6 में 214 से 231 अनुच्छेद तक हाई कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 214 में क्या है। तो 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। मतलब अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 215 में है हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा। देखिए, अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है उसे भी अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। देखिए, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है। अभिलेखीय न्यायालय मतलब अगर कोई निर्णय दिया जाता है, ठीक है, जैसे किसी भी मामले में कोई निर्णय दिया गया तो उस निर्णय को एक कोर्ट स्टेटमेंट सबूत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि पिछली बार कोर्ट ने इसे सही माना था। ठीक है, तो उस आधार पर उसे हाई कोर्ट में या फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय हो जाना। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है और वही चीज़ दूसरे पर भी लागू होती है तो वो एज अ रूल मतलब कार्य करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अभिलेखीय न्यायालय। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 217(1) इसमें क्या है। हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और हाई कोर्ट में कौन करता है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि दोनों ही कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 219 में क्या है। न्यायाधीशों की शपथ। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है। अच्छा, न्यायाधीश जो होते हैं जज उनको शपथ दिलाते हैं जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उसी राज्य के राज्यपाल। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है ये
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों को शपथ उसी राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं जिस राज्य का वह हाईकोर्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 221 वेतन। तो इनके वेतन जो होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश का होता है 2,25,000 रुपये। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन बताना है, CJI का मुख्य न्यायाधीश का और अन्य का भी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है जो मूल अधिकार के हनन होने पर। देखिए आपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है। ठीक है, जो हमने मूल अधिकार में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, अब हाई कोर्ट किससे करता है? हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत वही 5 रिट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वही 5 रिट जारी करने का अधिकार हमारे हाई कोर्ट को भी है, वो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत वाला ही पूछा जाता है, अनुच्छेद 226 वाला भी। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये रेटें कौन कौन सी होती हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार। रेट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। ठीक है, ये आपसे पूछ ली जाएगी कौन सी रिट निम्न में से कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट जारी करता है। ये सुप्रीम कोर्ट भी यही 5 रिटें जारी करता है मूल अधिकारों के हनन होने पर। ठीक है, इनके नेम्स जो हम इंग्लिश में भी आ सकते हैं, हैबियस कार्पस कहते हैं फर्स्ट बंदे प्रत्यक्षीकरण को, मेंडामस कहते हैं परमादेश को। तो आप ये सारे नाम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके हैं, आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो देख लेते हैं कि हाई कोर्ट। देखिए कुछ हाई कोर्ट ऐसे होते हैं जो 2 राज्यों के लिए काम करते हैं, तो ये पॉइंट ही मैंने आपके इसके साथ जोड़ रखा है। चलिए आगे इसको भी देख लेते हैं। तो भारत के 25 हाई कोर्ट में से देखिए जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें से 23 तो राज्यों में हैं। ठीक है, और बाकी के 2 कहाँ हैं? 2 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। किन किन में? जम्मू एंड कश्मीर तथा दिल्ली में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। देखिए एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 में ही कहा गया है। ठीक है, एक हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट का कार्य कर सकता है। तो हम कुछ हाई कोर्ट देख लेते हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। तो पहला है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हमारा किसके लिए काम करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, ये कार्य करता है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे क्या है। चेन्नई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट किस तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान के लिए कार्य करता है। देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान में कौन सा हाई कोर्ट कार्य करता है, तो ये करता है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि पुदुचेरी में कौन सा हाई कोर्ट कार्य करता है, तो करता है चेन्नई हाई कोर्ट। तो आपको इस तरीके से सारे याद रखने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। केरल हाई कोर्ट कार्य करता है केरल के लिए और लक्षद्वीप के लिए। छठा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट कार्य करता है गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली के लिए। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, आपको इसकी फ्री PDF भी मिलेगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे नोट्स के फ्री PDFs मिलेंगे। ठीक है, इसका लिंक जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए वादा है आपसे कि आपको 5 में से 5 क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।